नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल प्रगति पशुपालक में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको पूरा देखें, अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आज हम बात करेंगे जीपीजी प्रोटोकॉल पे। बहुत से डेयरी फार्मर जो है रिपीट ब्रीडिंग की समस्या से परेशान है, या तो उनकी लंबे समय तक गाय हिट में नहीं आ रही है, बहुत दिनों की बछड़ी हो गई हिट में नहीं आ रही है। क्या कारण होता है? फर्स्ट कारण है कि उसे जो हार्मोन्स होते हैं वो सुचारू रूप से नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी गाय प्रॉपर रूप से हिट में नहीं आती हैं। या फिर बहुत सी गायें ऐसी होती हैं जो साइलेंट हिट में आती हैं, और साइलेंट हिट में आने के चलते हमारे पशुपालक भाइयों को पता नहीं चल पाता है कि हमारी गाय हिट में है या नहीं है। आपने देखा होगा, आप पशुपालक हैं, आपके फार्म पे बहुत से गायें सिर्फ स्राव करती हैं। बहुत सी गाय इंडिकेट कर देती हैं, या फिर वो हक करने लगती हैं, या फिर बोलती हैं, या फिर अपने बॉडी को बहुत ही एक्साइटेड कर देती हैं, चंचल हो जाती हैं, जिससे किसान भाइयों को आसानी से पता चल जाता है कि मेरी गाय हिट में है। बहुत सी गाय ऐसी होती हैं कि जो कि सिर्फ स्राव करेंगी, बॉडी पे कोई भी वैसा संकेत बॉडी से नहीं देती हैं जिससे कि लोगों को पता चले कि हमारी गाय हिट में है। बहुत सी बछड़ियाँ आप 2-2 साल 3-3 साल तक खिलाते रह जाते हैं और आपको पता नहीं चल पाता है कि वो हिट में आ रही है नहीं आ रही है। तो वैसे एनिमल्स के लिए बहुत ही ये प्रोटोकॉल एक बहुत ही कारगर प्रोटोकॉल है, और अपने ही फार्म पे मैंने कई बार इसको यूज भी किया है। और मैं जो भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देता हूँ या देने का प्रयास करता हूँ, या तो अपने यहाँ वो सक्सेस हुआ है तभी उस चीज़ को आपके बारे में उसके बारे में आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो आइए वीडियो पे बने रहें। उससे पहले कि वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए वीडियो में आगे चर्चा करते हैं जीपीजी प्रोटोकॉल पे। तो जीपीजी प्रोटोकॉल शुरू करने से पहले सर्वप्रथम हमें क्या करना है, अपने जानवरों को एक कीड़ी की दवा, अगर हमें जीपीजी प्रोटोकॉल चालू करना है तो उससे पहले जो है आप 1 महीने पहले तैयारी कर लें कि हमें इस जानवरों का जीपीजी करना है, इस जानवर को हम जीपीजी करके सेमिनेशन करना है। तो उसके लिए कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, 1 महीने पहले उसको एक अच्छी कंपनी की कीड़ी की दवा दे देंगे, जिसके उसके अंदर की जो भी कीड़ी से रिलेटिव, वार्म से रिलेटिव जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, अपने जानवरों को कीड़ी की दवा दे देनी है, और कम से कम जीपीजी प्रोटोकॉल स्टार्ट करने से पहले उस एनिमल्स को 2 केजी मिनरल मिक्सचर ज़रूर खिलाएं। मान के चलें, अगर हम 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम देते रहे हैं तो पर डे के हिसाब से उसको 200 ग्राम आसानी से दे सकते हैं, या फिर 100 ग्राम भी पर डे देते हैं तो 1 महीने में वो 3 केजी मिनरल मिक्सचर खा जाएगी। लेकिन अगर आप 3 केजी मिनरल मिक्सचर देने में सक्षम नहीं हैं तो कम से कम उसको 2 केजी तो ज़रूर ही खिला दें, ताकि जो भी उसके अंदर की समस्याएं हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स की कमी है, वो सब सारी चीज़ें दूर हो जाएं। ये जीपीजी प्रोटोकॉल शुरू करने से पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इसमें मुख्य रूप से 2 इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। जीपीजी का मतलब क्या है, गोनाड्रोपिन और प्रोसागैलेंडिन, और उसके बाद फिर गोनाड्रोपिन यानी जीपीजी। ये 3 सर्किल होता है, 3 दिन आपको इंजेक्शन लगाने होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, गाइना रिच की, और उसके बाद एक गाइना रिच ले लें, या फिर रेसेप्टाल आता है एक इंजेक्शन, उसको ले सकते हैं आप लोग। और फिर उसके बाद आप चाहें तो एक दूसरा इंजेक्शन है प्रेग्मा भी ले सकते हैं, और वेटमेट भी ले सकते हैं। दोनों में से किसी एक को आप चुन लें। उसके पहले जो मैंने बताया गाइना रिच और रेसेप्टाल, तो इनमें भी दोनों इंजेक्शन में से कोई एक ही इंजेक्शन यूज करना है, या तो गाइना रिच ले लें या फिर रेसेप्टाल ले लें। ये 5 ml का बाउल आता है, 5 ml ले सकते हैं। और उसके बाद वेटमेट या प्रेग्मा में भी 2 ml का आता है, 2 ml का इंजेक्शन ले सकते हैं। तो आपने शुरू में स्टार्टिंग जब किया तो कीड़ी की दवा दे दिए, कीड़ी की दवा देने के बाद आपको ध्यान रहे 2 केजी, कम से कम 2 से ढाई केजी मिनरल मिक्सचर खिलाएं।
मिनरल मिक्सचर की जगह कुछ बोलस भी आते हैं, जैसे एग्रीमीन चिलेटेड बोलस भी आता है, तो उसको एक गोली कम से कम 21 दिन तक दें, जिससे आपके जानवर के अंदर के सारे विटामिन और मिनरल की पूर्ति हो जाए। कभी कभी हम लोग देखते हैं यूट्रस में इन्फेक्शन की समस्या होती है। जब इन्फेक्शन की समस्या होती है तो उस स्थिति में क्या करना है हमें, उसको कम से कम 3 दिन उसके यूट्रस की धुलाई करानी है। उससे पहले एक वेटमेट या प्रेग्मा लगवा देना है, और ताकि अंदर से उसकी बच्चेदानी जो है वो खुल जाए और दवा अंदर तक जाए, अंदर का सारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। अगर आपके जानवरों में इन्फेक्शन नहीं है तो आप आसानी से जीपीजी प्रोटोकॉल स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल लगभग 11 दिन का होता है, कोई कोई 14 दिन भी करता है, लेकिन ये 11 दिन का होता है। जिस विधि से मैं अपने फार्म पे यूज करता हूँ इस प्रोटोकॉल को, वो 11 दिन का होता है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट डे जो है, जो जीरो डे बोलते हैं उसको, फर्स्ट डे का मतलब क्या होता है कि 0 डे, जिस दिन आप शुरुआत कर रहे हैं वो 0 डे होता है। और उस दिन 2.5 ml गाइना रिच, हम जो 5 ml का बाउल लाए हैं उसमें से 2.5 ml गाइना रिच अपने जानवरों को लगा देंगे। उसके बाद हमें छोड़ देना है, और जो जिस दिन लगाए आप उसको 0 डे काउंट करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 7वें डे, 7वें दिन जो है आपको प्रेग्मा या फिर वेटमेट 2 ml इंस्ट्रामस्कुलर लगा देने हैं। गाइना रिच भी इंस्ट्रामस्कुलर ही लगाना है। और जब आप प्रेग्मा लगा देते हैं, अब उसके 2 दिन बाद यानी 9वें दिन फिर से गाइना रिच रिपीट करेंगे। गाइना रिच 2.5 ml रिपीट करेंगे। और जब सेकेंड टाइम हम गाइना रिच लगा देते हैं, उसके बाद जो है 16 से 20 घंटे तक, 16 से 20 घंटे के अंदर हमें एआई कर देनी है, जिससे कि आसानी से आपका जानवर कंसीव हो जाएगा। इसमें जो है कि 90% चांस होते हैं कंसीविंग के। और अगर आपके जानवर उस समय कंसीव नहीं करते हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम वो हिट में आएंगी, मतलब 21 दिन के बाद, 20 से 21 दिन के बाद जब हिट में आएंगी, तो निश्चित रूप से आपकी जानवर कंसीव कर जाएगी। तो एक आसान तरीका है। लोग कहते हैं कि नहीं, जानवरों को कम से कम 12 महीने के अंदर 1 साल में 2 बच्चे दे देने चाहिए, तभी पशुपालक हमारा लाभ में रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते, हमारे जानवर लंबे समय तक, कोई जानवर 1 साल तक मिल्किंग होता है, उसके बाद हिट में आता है, तो इस तरह से ढेर सारी समस्याएं किसानों के सामने उत्पन्न हो जाती हैं, और लंबे समय तक उन्हें बिठा के खिलाना पड़ता है, उनसे दूध नहीं आता है। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में देना होगा हमें पशुपालक भाइयों को। और जब भी हम डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान, कम से कम हमारे जो एनिमल्स हैं, जो गाय आज बच्चा दी है, कम से कम 3 महीने के अंदर उसे गाभिन कराना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप लोगों ने देख लिया, अगर 3 महीने, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, आपके जानवर हिट में नहीं आ रहे हैं, तो आप इस विधि को अपना सकते हैं। ये एक सक्सेस विधि है और इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बशर्ते जिन नियमों से मैंने बताया है उन नियमों को आप लोगों को ध्यान देना होगा। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर बातें होंगी। जय जय श्री राम।